हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम जो कैपिटल करेंसी का जो 10 डे का सीरीज़ है उसको हम 10 डे के पार्ट बी के साथ एंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके पहले जो लेक्चर है 10A, ठीक है, मतलब डे 10 के पार्ट ए में हमने यूनियन टेरिटरी के जितने भी कैपिटल होते हैं और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है इंडियन मैप में, उन सब के बारे में जाना हमने। उसके बाद अब हम इंडियन स्टेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इंडियन स्टेट में जानने से पहले हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि पहले आप इसमें देख लीजिए कि ये जो नक्शा है ना, ये इंडियन मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, ये इंडियन मैप का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे, मतलब इधर क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से चालू करते हैं हम। ठीक है, जानना। तो यहाँ पे मैंने दो मैप को इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे नाम लिखा हुआ और यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा ट्रिक बना रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट एरिया को एटीएम में नहीं आना, समझे। ठीक है, एटीएम में नहीं आना, समझे। तो देखिए, ए से आता है असम, टी से आता है त्रिपुरा और एम एटीएम। एटीएम तो ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम, तीन एम होते हैं यहाँ पे, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे आ गया। तो एटीएम में नहीं, नहीं से नागालैंड, आना से अरुणाचल प्रदेश और समझे से सिक्किम। यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 8 जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है कि जो स्टेट है वो आप आराम से जान जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि खाली मैप है तो ये देखिए जो छोटा सा ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये है सिक्किम। तो यहाँ पे देखिए नाम, ये मैं आपको यहाँ पे बाउंड्री दिखाऊंगा और यहाँ पे नाम दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए बाउंड्री दिख रहा है, एक ठो ये, तो ये सिक्किम है। ठीक है, फिर उसके जस्ट बगल में ये देखिए, ये बाउंड्री को देखिए, यहाँ इतना लंबा। ठीक है, ये बाउंड्री कहाँ पे आता है, ये आता है आसाम। ये आसाम का बाउंड्री है। ठीक है, आसाम का बाउंड्री। और ये जो आसाम को इधर से घेरा हुआ ये है मेघालय। ये देखिए यहाँ मेघालय नाम लिखा है और ये बाउंड्री देख लीजिए। ठीक है, तो आसाम आ गया, मेघालय आ गया और इधर सिक्किम आ गया। फिर ये जो है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ नाम लिखा हुआ है, देखिए अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ नाम लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। फिर आते हैं इस तरफ, तो ये देखिए छोटा सा जो है ना, ये इसको बोलते हैं नागालैंड है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है नागालैंड। उसके बाद आता है फिर मणिपुर आ गया। फिर उसके बाद आता है मिजोरम, ये मिजोरम आ गया। फिर ये जो है ना, ये आता है त्रिपुरा। ये देखिए नाम लिखा है त्रिपुरा। तो जो त्रिपुरा है ना, वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो त्रिपुरा है ना वो बांग्लादेश से घिरा है। हाँ, जो त्रिपुरा है ना वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा। और यदि ऐसा कुछ बोल देगा ना कि कौन सा, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो नेबरिंग कंट्री से टच नहीं होता है, तो 3M पूछ लेता है। देखिए 3M होता है, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो मेघालय जो होता है ना वो नहीं है, मेघालय नहीं है। बाकी मणिपुर और मिजोरम ये म्यांमार से टच होते हैं, लेकिन जो मेघालय वो असम के बीच में, वो कहाँ से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आ जाता है। तो यहाँ पे कितना, 8 हो गए। इसके बाद हम इसके कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमने क्या जान लिया था यहाँ पे कि एटीएम में नहीं आना, समझा। एटीएम में नहीं आना, समझे। तो एटीएम से, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से 3M आते हैं, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। नहीं से नागालैंड, आना से अरुणाचल प्रदेश और समझे से सिक्किम। ये हम 8 कर लिए। अब ये देखिए ना, असम का आता है दिसपुर। असम का आता है दिसपुर। देखिए 3 त्रिपुरा, इसको अपन कैसे याद रखेंगे, 3 पुर मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, विश्रामपुर, ये सब पुर क्या है, किसी की जगह है। तो 3 पुर, जहाँ पे 3 पुर हैं मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा रईस है, वहाँ पे एकदम फ्लोर है। मतलब फ्लोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तल्ला ही तल्ला। तो अगर तल्ला मतलब तल्ला ही तल्ला है वहाँ पे, 3 पुर में तल्ला ही तल्ला है। तो त्रिपुरा का अगरतल्ला। मणिपुर का, अब देखिए मणिपुर है, थोड़ा इंग्लिश में आ जाइए। आपको यदि कहीं पैसा दिखता है तो आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे वहाँ पे। तो आई एम फॉल, फॉल को ना आप फॉल, गिरने वाला फॉल कीजिए, आई एम फॉल। तो इसका एक साथ प्रोनाउंस कर दीजिए, इम्फाल। तो मणिपुर का क्या आ गया, इम्फाल। फिर आता है मेघालय। ठीक है, तो क्या है, मेघालय में शिलालोंग है, मतलब मेघालय शिलालोंग बहुत दूर है, शिलालोंग में है। ठीक है, तो मेघालय का आ गया शिलोंग। मिजोरम में ना, बस आप याद रखिएगा ये कि मिजोरम में ना 3 अक्षर बाद जेड आता है और इसमें भी 3 अक्षर बाद जेड आता है। ठीक है, तो जैसे ये आ गया मिग, ये आ गया इग। तो मिग इग, मिजोरम इगवाल। ठीक है, इगवाल याद कर सकते हैं, तो मिग और इग।
ठीक है, नेम स्पेलिंग सेम सेम मिल रहा है, ठीक है। नागालैंड में थोड़ा जनजाति लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इसलिए कोहिमा मतलब बुला रहे हैं, कोहिमा कोहिमा ऐसा आप नाम चिल्लाइए, कोहिमा कोहिमा, तो नागालैंड का कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हमेशा ना चीन इन्वेट करता रहता है, ठीक है, घुसपैठ करता रहता है। तो जो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश आता है ना, ये देखिए यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश आता है ना, यहाँ पे हमेशा चाइना आक्रमण करते रहता है। तो यहाँ पे अपने को एक ईटा का नगर बनाना है, ठीक है, चारों तरफ से, इसलिए अरुणाचल प्रदेश का क्या आता है, ईटानगर। और ये जो सिक्किम है ना, जो सिक्किम है, ये देखिए एकदम ये टॉप पे बैठा हुआ है सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ से ये गैंग को ठोक रहा है, जो गैंग ऊपर चढ़ रहा है सिक्किम, ठीक है। तो गैंग को ठोक रहा है, तो गैंगटॉक। तो यहाँ से हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में जान लिया। उसके बाद हम इंडियन स्टेट के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला है ना, वहाँ से अपन कवर कर लिए हैं। अब उसके बाद हम सिस्टम से चलते हैं, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए हमने नॉर्थ ईस्ट एरिया को कवर कर लिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी होते हैं, तो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे 20 स्टेट को कवर करेंगे, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि 20 और प्लस वहाँ 8 नॉर्थ स्टेट, तो 28 हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ से चालू करते हैं नीचे से। तो ये यहाँ पे जो आता है ना, ये आता है तमिलनाडु, ठीक है, स्टेट। उसके बाद यहाँ बगल में आता है केरला, ये आ गया केरला, तो केरला आ गया और तमिलनाडु आ गया। उससे हम यहाँ जाएंगे तो देखिए ये यहाँ से एकदम इतना दूरी तक पूरा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फिर इसे यहाँ पे बीच में एक आता है तेलंगाना, उसके बाद फिर इधर आता है कर्नाटक, ठीक है। फिर देखिए कर्नाटक से इधर और यहाँ महाराष्ट्र जहाँ टच होते हैं वहाँ पे आता है गोवा, ठीक है, गोवा आ गया। उसके बाद यहाँ से आता है महाराष्ट्र, ये आता है अपना छत्तीसगढ़, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा, और फिर यहाँ पे आता है झारखंड, फिर इधर आता है बिहार, फिर आता है देखिए यहाँ से ना पूरा यहाँ से पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल, यहाँ से पूरा ऐसे करके इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद इधर आता है फिर मध्य प्रदेश, क्योंकि बीच में है मध्य प्रदेश इस टाइप का लेके, फिर आता है इधर यूपी, फिर आता है इधर गुजरात, फिर ये आता है राजस्थान, फिर देखिए ये आ गया छोटा सा दिल्ली, फिर यहाँ आ गया हरियाणा, और ये आ गया पंजाब, और ये बीच में है चंडीगढ़, और ये है उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और ये लद्दाख। ये दोनों तो यूटी हो जाते हैं, वैसे स्टेट के बारे में नहीं है, ये दोनों तो यूटी हैं, ठीक है। यूटी का मैंने आपको अलग से पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से हिमाचल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ना यहाँ पे स्टेट के बारे में जान लिया मैप वाइज। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, कि अब देखिए तमिलनाडु सबसे नीचे आता है, तमिलनाडु का आता है चेन्नई, ठीक है। फिर आते हैं केरला, केरला का आता है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो तमिलनाडु का आता है चेन्नई, केरला का आ गया तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक का आता है बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश का आता है विशाखापट्टनम, जो 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसको ट्रांसफर किया गया विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी को। फिर तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी, ठीक है। आपने वो देखा होगा एक वीडियो, एक दृश्यम आया था ना, तो उसमें पणजी आते हैं उन लोग सत्संग के लिए, तो ये गोवा का कैपिटल पणजी। फिर गुजरात का आता है गांधीनगर, ठीक है, गुजरात का आता है गांधीनगर। राजस्थान का आता है जयपुर, मध्य प्रदेश का आता है भोपाल, छत्तीसगढ़ का आता है रायपुर। उसके बाद फिर उड़ीसा का आता है भुवनेश्वर, यूपी का आता है लखनऊ, बिहार का आता है पटना, ठीक है, झारखंड का आता है रांची, वेस्ट बंगाल का आता है कोलकाता। उत्तराखंड का 2 कैपिटल होता है, एक होता है विंटर कैपिटल, एक होता है समर कैपिटल। विंटर कैपिटल होता है देहरादून और समर कैपिटल होता है गैरसैंण। पंजाब और क्या बोलते हैं हरियाणा, हाँ, हरियाणा और पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ होता है, और चंडीगढ़ जो यूटी है उसका कैपिटल भी चंडीगढ़ होता है, जो मैंने आपको यूटी की क्लास में बताया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का विंटर और समर, तो हिमाचल प्रदेश का जो विंटर होता है उसमें धर्मशाला, और समर का शिमला, समर में शिमला होता है और विंटर में धर्मशाला होता है, ठीक है, हिमाचल में। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी, तो हमने यहाँ पे 20 स्टेट के बारे में और 8 नॉर्थ ईस्ट, तो टोटल मिला के 28 स्टेट के बारे में ख़त्म कर दिया है। इसके पहले वीडियो में हमने 8 यूटी के बारे में ख़त्म कर दिया है। तो इस प्रकार हमने ये सीरीज़
यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का 10 दिन तक हमारा साथ देने के लिए। आप इस 10 दिन को यदि प्रॉपर इसको तैयारी करते हैं तो आपका कोई भी कैपिटल एंड करेंसीज का क्वेश्चन और इंडियन स्टेट्स के कैपिटल और यूटी के कैपिटल कभी भी गलत नहीं होंगे। बस आप इसको एक बार अच्छे से टाइम टू टाइम इसको आप रिवाइज करते रहिए। और यदि आपको कोई और अगर मतलब अदर टॉपिक में यदि आपको कुछ ऐसा कुछ सीरीज़ चाहिए तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।